बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. I am a teacher of Metropolitan Foundation School. How are you? I hope you are fine. This is your science book. Month of November is start now. Chapter 5, Our Food, page number 49. Chapter 5, Our Food. What is our food? Our diet contains vegetables, grains, fruit, milk, egg, butter and meat. When our body feels hungry, it tells us that it is in need of food. Okay students, our body works when we play, eat, walk, breathe or run. Some part of our body, for example, heart keep working even when we are asleep. So we need a lot of energy to do all this work and we obtain this energy from the food we eat. स्टूडेंट, आपको जो ये टॉपिक मैं समझा रही हूँ जिसका नाम है आवर फूड, हम जो ये फूड अपनी डेली रूटीन में लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हमें जो फूड हम यूज़ करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, बटर, मीट सब शामिल है और इसको हम जब अपनी डेली रूटीन में जब हम लेते हैं तो इसके ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे फंक्शंस हैं ना वो एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू गेट एनर्जी फॉर ऑल ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, टू गेट एनर्जी फॉर द फंक्शन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं लाइक किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी जो एक्टिविटी होती है अगर हम प्रॉपर अपनी जो डाइट है वो अच्छी करेंगे तो इनकी एक्टिविटी भी अच्छी होगी, ठीक है। एंड टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी, फूड टू कीप द बॉडी वार्म, to keep the body fit, healthy and disease free. Okay students, food also give us material need for growth and also keep our body fit and healthy. जब हम अच्छी डाइट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी? फिट होगी, हेल्दी होगी और डिजीज़ से फ्री हो जाएगी और हम अपने डेली एक्टिविटी के जितने वर्क है वो बेहतर तौर पे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर, इसमें रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन है। आपको मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊंगी कि जो हम अपने फूड लेते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं और उन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से सोर्स हैं, ठीक है। तो ये आज हम आपको इसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ओके। द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस that keep our body healthy. These substances are called nutrients. Okay students, different food contain different nutrients. First of all, number one, carbohydrate. Carbohydrate food such as wheat, rice and potatoes contain carbohydrate. These are needed for energy. Okay students, carbohydrate are energetic nutrient. We get a lot of energy from carbohydrate. They are also called energy giving nutrients. Sugar, glucose and starch are common carbohydrate. Carbohydrate also important for the growth of our body. Example is rice, wheat, potatoes, honey, sugarcane
आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मेन न्यूट्रिएंट है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो है शुगर कैन में है, पोटैटोज़ में है, हनी है, राइस है, वीट है, इन सब में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक वाफिर मकदार में शामिल है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड है प्रोटीन। Protein foods such as pulses and fishes contain protein. These are needed for growth and repair damaged cells and tissues. Protein help us to grow. That is why children need a lot of protein. Sometimes they are called body building nutrients because they help in body growth. Protein also protect our body from disease causing germs. प्रोटीन जो है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन जो है वो जो ऐसे डिजीज़ हैं, ऐसे जर्म्स हैं जो कि डिजीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको ये किल कर देता है। और हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इतना डेवलप कर देता है कि हम जर्म्स को अपनी बॉडी में जो उसको एंटर नहीं होने देते, और हमारी बॉडी जो है वो इन जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करती है। वो सिर्फ इसलिए कि हम इम्यून सिस्टम हमारा इस कदर जो होता है वो डेवलप हो चुका होता है। तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं, अगर हम इसकी एक प्रॉपर डाइट डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो हमारी जो बॉडी है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम अपने आप को जरासीम से बचा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं? एग, फिश, मीट, बीन्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैट्स। Fats such as meat, butter and cooking oil contain fats. These are needed for energy and warmth. Okay students, cooking oil, butter, ghee, nuts and animal fat are the richest source of energy. They keep us warm. Fat provide more energy than carbohydrate, so they are called energy giving nutrients. Fat normally provide energy to our body. There is less or no intake of carbohydrate. Therefore, they are also called emergency source of energy. फैट जो है वो हमें फैट भी दूसरे न्यूट्रिएंट की तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमें वार्म रखती है। इसके अलावा जो है हमारी जब हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ की कमी होती है तो इमरजेंसी सोर्स प्रोवाइड करती है। फैट नॉर्मली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी व्हेन देयर इज लेस, जहाँ पे कोई चीज़ की कमी हो जाती है, आर नो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो therefore they are also called emergency source of energy. Vitamins save our body against disease. vitamins क्या होता है? ये मुख्तलिफ फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं। इसके अलावा vitamins जो होते हैं वो फिशेस में, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स जो होते हैं वो हमें दस्तयाब होते हैं। तो vitamins save our body against disease. Okay students, but we need only a little amount of them. अनलाइक अदर न्यूट्रिएंट, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले में हमें वाइटामिन्स की कम मिकदार चाहिए होती है। वाइटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी बट दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, तो वाइटामिन जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमें बॉडी की ग्रोथ के लिए वाइटामिन बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल में फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, मीट एंड एग।
give us different vitamins. There are many type of vitamins. Vitamins are named in the form of letter of alphabet like vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D वगैरह. Each vitamin benefits us in a different ways. Food such as fruit and vegetable contain vitamins and minerals. They are needed to keep us healthy and to prevent disease. Okay student. Next topic is mineral. Mineral keep us healthy and fit. They are also called protective foods. मिनरल क्या है कि हमें हेल्दी रखता है और हमें फिट रखता है. इसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कह सकते हैं. मिनरल आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, fruit, milk and cereals. Some minerals are needed in small quantities while some are needed in large quantities. Calcium, iron and iodine are some important examples of mineral. Calcium make our teeth and bones strong. We get calcium from milk, yogurt, cheese and also from some fruit. Iron from red blood cells in our body. We get iron from green leafy vegetables, apples, carrot. We need minerals in smaller amount. ओके स्टूडेंट, हमें मिनरल की जो ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या होता है कि मिनरल्स में कि ये एक प्रोटेक्टिव फूड है और ये हमें जो होता है कि जैसे कि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन वगैरह हमें ज़रूरत होती है. कैल्शियम नॉर्मली तौर पे हमें मिल्क और मिल्क से बनी हुई जो फूड है उनसे बआसानी मिलता है और जो कि हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है. आपको मैंने यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स बताए उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स बताए, इनके सोर्स भी बताए. ठीक है, इनके फंक्शंस भी आपको बताया कि ये फंक्शंस क्या क्या करती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि ये एनर्जी, इससे एनर्जी मिलती है. Most of our carbohydrates should be in the form of starch and not as sugar. Okay, people doing hard work need more of this food. Carbohydrates are easy to digest. ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है. इसके अलावा जो आपके प्रोटीन है तो उसमें यंगर जो चिल्ड्रन है need more protein than adults. Children who get too little protein show growth or suffer from disease. ठीक है, इसके अलावा जो फैट्स हैं give us more energy than carbohydrate. They keep our body warm. We need them in a small amount. Last, vitamins and minerals. For keeping fit and disease free, a lack of some vitamin may lead to particular illness. For example, lack of vitamin C led to scurvy. Not having enough iron in the diet lead to lack of blood in our body. Okay student, calcium is important for the formation of bones and teeth. Next topic is roughage and water. Roughage comes from those parts of plant that contain fiber. Many fruit, vegetable and seed have fibers. Our body cannot digest roughage, but it is needed in food because it helps in the removal of undigested food from our body. Water helps our body to dissolve, digest and absorb the food. It also help in removing body wastes. अब हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. जो वाटर हम लेते हैं, हमें एक दिन में कम से कम 12 to 14 ग्लास वाटर लेना चाहिए. इसकी वजह से जो हमारा फूड है वो डिसॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे. A person must drink about 12 to 14 glass of water daily. Okay student, and roughage is an important part of our diet because it helps to
थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, सलाद गिव अस अ लॉट ऑफ रफेज। हमें ऐसे फूड अपने डेली रूटीन में लेने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे और हमें हेल्दी रख सके। ठीक है, और वाटर भी कम से कम हमें 12 to 14 ग्लास पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट हैं वो जो है एक्सक्रीट आउट हो सकें और हम हेल्दी रह सकें। ठीक है, और ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है इसमें आपको मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए, आपको फूड के बारे में बताया कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, एंड वाटर भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। हम अपनी डेली रूटीन्स में ब्रेड के साथ एग मिल्क का इस्तेमाल करें, राइस का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल करें, मीट, फिशेस, फ्रूट, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे एंड डिजीज़ से बचे रहेंगे। ठीक है, तो हमें अपने डाइट में ये सब चीज़ें शामिल करना ज़रूरी हैं। बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जो कि हम अपनी रूटीन में जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से लेना बहुत ज़रूरत पड़ती है। अ बैलेंस डाइट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट टू कीप अस हेल्दी। ठीक है, हम एक जो न्यूट्रिएंट हैं उसका अगर हम राइट अमाउंट लेंगे तो क्या होंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे। Bread and cereal should make up the major part of your diet. You should eat lot of vegetables and fruit. You should eat some meat. Okay. If you are non-vegetarian, a vegetarian should include pulses and beans in the diet. Dairy products should be consumed every day. You should eat a few fat, oil and sweet as possible. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है कि हम अपनी जो रूटीन है उसमें हम फैट का जो है वो कम से कम मिकदार में लें और अपनी डेली रूटीन को, अपने डाइट को बैलेंस रखें। द फूड वी ईट एवरी डे इज नोन एज आवर डाइट, अ डाइट दैट कंटेन proper amount of all the nutrients okay required for good health is called a balanced diet. We should eat different type of food to get all nutrients. Balanced diet of a person depend upon his age, sex and working. हम जो फूड लेते हैं वो हम अपने वर्किंग के लिहाज से लेते हैं। ठीक है, और हमें जो बैलेंस डाइट है उसी के वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, ओके स्टूडेंट, अ रूम टेम्परेचर मोस्ट फूड आइटम कैन नॉट स्टे फ्रेश फॉर लॉन्ग एंड स्टार्ट गिविंग ऑफ बैड स्मेल। अब क्या होता है कि कोई भी हम फूड बनाते हैं और कोई भी वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वो हम रख नहीं सकते और वो उसके अंदर से बैड स्मेल शुरू हो जाती है। यूज़ ऑफ सच फूड आइटम इन हार्मफुल फॉर अस बिकॉज दे कंटेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड मे बिकम कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, for long use a food item must be preserved from these germs. Different food are preserved in different ways. Following are some method of food preservation. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने फूड को, खाने को सेफ रखने के लिए हम चंद मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से खाने जो होते हैं वो हमारा सेफ हो जाता है और फिर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से हम अपने खानों को सेव कर सकते हैं। नंबर 1, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, केनिंग, ड्राइंग एंड पिकलिंग। ये सब मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने खाने को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को फ्रीज करते हैं उसमें किसी भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मीट है उसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं और
जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन सब को हम रखते हैं फ्रिज में, और इसकी वजह से जो होता है वो फूड वो जो होता है कि वो हार्मफुल होने से बच जाता है। इसके अलावा हीटिंग फूड और बेकिंग इट, फॉर एग्जांपल अ हार्ड कॉर्नफ्लोर बिस्किट्स स्टे लॉन्गर देन अ बाउल ऑफ फ्रेश कॉर्न। इसके अलावा कन्वर्टिंग फूड इनटू लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म, फॉर एग्जांपल फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू चीज़ और योगर्ट। इससे ये फ्रेश लॉन्ग लास्टिंग इसकी ड्यूरेशन हो जाता है। इसके अलावा पुटिंग फूड सच एज वेजिटेबल्स, मीट और फिश इन सॉल्ट वाटर, ठीक है, इससे भी क्या होता है कि ये इसमें एक कवरिंग आ जाती है जिसकी वजह से खाना सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है। Putting food in a jar with vinegar, for example olive. Putting jar amount of sugar in the food, for example jam, jelly, and drying in the sun or an oven, for example dried fish and dry leaves, vegetables. Okay, तो ये सब मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम खाने को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है ये फूड के बारे में है, इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में है, बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया, फूड प्रिजर्वेशन बताई, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, और कैसे अपने फूड को बैक्टीरिया से मतलब किस तरीके से बैक्टीरिया इसमें एंटर ना हो उससे बचाया जा सकता है। तो ये मेथड जिसमें कि फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, केनिंग है, ड्राइंग एंड पिकलिंग है, ये सब हम तरीके इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व आइदर किलिंग और रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स टू कीप द फूड इन ईटेबल कंडीशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने आज पढ़ा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि किस तरीके से हम हेल्दी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो हम अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में हम प्रॉपर डाइट लें और अपने डाइट को बैलेंस रखें। फ़िश का, वेजिटेबल्स, फ्रूट, राइस, वीट, इन सब का इस्तेमाल करें। 12 to 14 ग्लास वाटर पिएं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। और जब हम अपने आप को हेल्दी और फिट रखेंगे तो जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारा रीडिंग है, राइटिंग है, ईटिंग है और वॉकिंग है, तो ये सब जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हम काम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने डाइट को बैलेंस डाइट बनाइएगा और अच्छे से आज का जो चैप्टर है, और मुझे उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आवर फूड है जो मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड चैप्टर है, इसके मैं क्वेश्चंस आंसर और इसकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, ठीक है। और फिर इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इसको राइट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी पे। और जिस तरीके से मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए बेटा, जब भी कोई काम कुछ शुरू करें फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा 1 फिंगर का गैप देके लिखिए, लाइन पे लिखिए, ठीक है। और जो डायग्राम मैंने आपको बोली थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की डायग्राम, मैंने आपको कहा था कि इंटरलीफ पेज पे कार्बोहाइड्रेट का हेडिंग डालिएगा और नीचे कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस हैं जैसे कि वीट है, राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, उसकी डायग्राम बनाइएगा। फिर नेक्स्ट इंटरलीफ पेज पे प्रोटीन का हेडिंग डालिएगा। प्रोटीन के जो सोर्स हैं मीट, फिश, मिल्क और एग, ये सब इसकी पिक्चर्स बनाइएगा। फिर इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि फैट की हेडिंग डालिएगा, फैट के डायग्राम्स बनाइएगा जिसमें बटर है, ऑयल है, घी है,
एंड फिर विटामिन एंड मिनरल्स की हेडिंग डालिएगा और इसमें उनकी सोर्स की पिक्चर बनाइएगा। तो ये तमाम पिक्चर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए और इन सब के नेम मेंशन होने चाहिए। ठीक है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा बेटा और मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।